सोचिए क्लासरूम चल रही है, क्लासेस चल रही हैं और बीच क्लासेस में आपको कहा जाए कि आप लोगों के साथ में बुरी आत्मा बैठी हुई है या फिर भूत बैठे हुए हैं जो आप लोगों को पढ़ते हुए देखकर हंस रहे हैं। तो यहाँ कमरे में जो हंस रहे हैं, बच्चों को देख के डरा रहे हैं, उस आप अपना अध्यात्म करके मैडम आप सही नहीं है। इस मैडम का कहना है कि स्कूल में इविल सोल है, यानी कि बुरी आत्माओं का वास है और स्कूल के छात्र छात्राओं को देखकर वो बुरी आत्मा, वो भूत प्रेत हंसते हैं। जबरदस्ती मेडिटेशन के नाम पे कुछ वो क्या करा रही थी पता नहीं, वो भूत प्रेत का साया बता रही हैं। पूछने पे बताती हैं कि वो इविल सोल को भगाने का काम कर रही हैं। दबाव डालते हैं, ये करो करो करके अब कितने दिन से कर रही है? बहुत दिन ऐसे तो मना करम क्या बोलते हैं? लोग बदल गया हो। हाँ, और कौन कौन है बच्चा मन? क्योंकि उनका मेंटल कंडीशन भी पता नहीं, वो जिस प्रकार से बातें कर रही है, मुझे तो नहीं लगता वो कहीं शिक्षा देने के लायक भी वो बातें कर रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप जो स्टोरी देखने वाले हैं, जो खबर देखने वाले हैं, इसे देखकर आपको इस टीचर पर थोड़ी हंसी आएगी और आप भी कहेंगे कि भैया इस आधुनिक जमाने में ये टीचर किस दुनिया में रह गई है। जमाने के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, जमाने के साथ लोग अपने विचार बदलते हैं, लेकिन शायद काकोली देवनाथ जो टीचर है सरकारी स्कूल की, इनकी सोच और इनके विचार वही के वही है और अंधविश्वास की ओर ज्यादा है। इस मैडम का कहना है कि स्कूल में इविल सोल है, यानी कि बुरी आत्माओं का वास है और स्कूल के छात्र छात्राओं को देखकर वो बुरी आत्मा, वो भूत प्रेत हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सुनकर अजीब लग रहा होगा कि स्कूल के कमरों के अंदर में, क्लासरूम में बुरी आत्माओं का वास है और वो बच्चों को पढ़ते हुए दिखते हैं और वो हंसी मजाक उड़ाते हैं। और इसी बात को लेकर पिछले साल सावन के महीने में, पिछले साल में, जैसा कि मैडम बता रही है जिला पंचायत सदस्य मृदुला भास्कर को कि मैडम मैंने पिछले साल 8 कमरों से बुरी आत्माओं का जो वास था उसे मैंने भगाया है और अभी भी कुछ स्कूल के कमरों में बुरी आत्माओं का वास है, उसे भगाने का काम मैं कर रही हूं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से स्कूल की छात्र छात्राएं परेशान हो गई थी। सबसे ज्यादा लड़कियों को कहा जाता था कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं, मैं यहाँ पर जो बुरी आत्मा है। सोचिए क्लासरूम चल रही है, क्लासेस चल रही हैं और बीच क्लासेस में आपको कहा जाए कि आप लोगों के साथ में बुरी आत्मा बैठी हुई है या फिर भूत बैठे हुए हैं जो आप लोगों को पढ़ते हुए देखकर हंस रहे हैं। छात्राओं का दिमाग खराब हो गया पिछले कुछ दिनों से, वो परेशान हो गई और परेशान होकर कांकेर के जिला पंचायत सदस्य मृदुला भास्कर को उन्होंने बताया, जैसे तैसे बताया, बात वहां तक पहुंची और सरप्राइज विजिट में पहुंच गई मृदुला भास्कर जो जिला पंचायत सदस्य है। और उसके बाद सबसे ज्यादा उन्होंने उस टीचर को फटकारा जिनके दिमाग में ये सोच भरी हुई थी कि स्कूल के कमरों में इविल सोल है। वो बोल भी रही है, मैंने इविल सोल को भगाने का काम किया है, अभी भी कुछ इविल सोल रह गए हैं, उनको भगाने का काम मैं करने वाली हूँ। इविल सोल यानी कि बुरी आत्मा। ये पूरा मामला कांकेर जिले के सिंगार भाट आश्रम का है, हॉस्टल का है, स्कूल कैंपस में हॉस्टल है और मैडम की पोस्टिंग है स्कूल में। उसके बावजूद वो हॉस्टल में चली जाती है, जाकर कहती है कि इस हॉस्टल के कमरे में और इस स्कूल के कमरों में बुरी आत्माओं का वास है जिसे भगाने का काम मैं करती हूँ। पिछले 14 सालों से पोस्टेड हूँ और हिंदी पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ मैं बुरी आत्माओं को भगाने का काम भी करती हूँ। जब जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि ये काम सरकार पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पढ़ाइए, आपको पढ़ाना है, आपको हॉस्टल नहीं आना है, तो उसका कहना है कि मैं बच्चियों को ऐसे इस हालत में देख नहीं सकता और भूत प्रेतों को हंसते हुए नहीं देख सकता और इसीलिए भगाने का काम करती हूँ। बड़ा अजीब मामला है। लेकिन अब जब ये वीडियो सामने आया मृदुला भास्कर का कि जब वो सरप्राइज विजिट करने के लिए पहुंची तभी पूरा मामला सामने आया और उन्होंने कहा है कि काकोली देवनाथ जो स्कूल के टीचर है उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए और बर्खास्तगी के तुरंत बाद उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। उन्हें दिमाग के इलाज की सख्त जरूरत है। बड़ा अजीब मामला है, आपको देखकर भी थोड़ी हैरानी होगी कि बड़ा आज के ज़माने में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और आगे पूरी बातचीत देखिए। हॉस्टल में काकोली देवनाथ और जिला पंचायत सदस्य
मृदुला भास्कर के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई। मृदुला भास्कर ने स्कूल की छात्राओं से बातचीत की, छात्राओं ने बहुत कुछ बताया है। वो पूरी बातचीत आप आगे वीडियो में देखिए। हमारे सहयोगी वीरेंद्र यादव ने कांकेर से ये रिपोर्ट सबमिट की है। किसी की शक्ति नहीं है मैडम, आपको पढ़ाने के लिए बोला केवल पढ़ाइए, यहाँ अनुमति नहीं है आपको घुसने का, ये आपका परिसर नहीं है। सावन में पिछले साल हाँ। 4 कमरों में उस कमरे से 8 नंबर कमरे से 8 नंबर, ठीक है, और इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, ठीक है, 4 कमरों से इविल सोल भगाए। वो इविल सोल वाली बात नहीं, आप पढ़ाने आए हो या इविल सोल वाली बात, मेरे बच्चे हैं ना, बच्चे आपके बच्चे हमारे बच्चे नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जितना अधिकार उतने देना है आपको, आपका अधिकार नहीं यहाँ प्रवेश करने का, आपका अधिकार आपके क्लास तक ही है। मेरे अगर बच्चे मेडिटेशन के लिए कराना है बच्चों को, मेडिटेशन के लिए कराना है बच्चों को, तो बच्चों के लिए अलग मेडिटेशन वाले व्यवस्था कराएंगे, टीचर कराएंगे, वो आप कराएंगे मेडिटेशन। लेकिन आपको यहाँ कमरे में जो हंस रहे हैं बच्चों को देख के डरा रहे हैं, उस आप अपना अध्यात्म करके मैडम आप सही नहीं है, आपको पहले खुद को सही होना होगा। आपको आप खुद सही नहीं है अभी। मुक्ति परमात्मा बात आपकी तक रखिए, बच्चे तक यहाँ बताने दीजिए आप। बच्चों को डर रहे हैं, बच्चे डर रहे, बच्चे का इलाज यहाँ के लोग करेंगे। 4 लोग रूम छोड़ के चले गए हैं। आपको जरूरत नहीं यहाँ की चिंता करने की, आपको जरूरत ही नहीं है। 14 साल से यहाँ पे आप 14 साल से रहे, 10 साल से रहे, मैं किसी से प्रसन्नता से नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ बुलाया गया है, मुझे बताया गया कि परेशानी है, बच्चे तब आई है। इविल सोल आपका प्रॉब्लम दूर बुलाए थे। आपको कोई प्राधिकार नहीं मैडम यहाँ घुसने का, सीधी बात। इविल सोल घुसाने का तो सरकार को दीजिए, इविल सोल घुसाने की मुझे अनुमति दीजिए, तो सरकार देती है कि इविल सोल को हटाना है तो आपको दे देगा, तो घुस देंगे। सरकार बता दीजिए भी कि बुरी आत्माओं को भगानी हो करके, तो हाँ मैं बता सरकार बता दीजिए, ठीक है ना, वो करते हैं। वो तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, मैं कलेक्टर के पास जाती हूँ, है ना, आपके डीओ के पास चलती हूँ, आप इविल सोल को भगाने के लिए आ रहे, बता दीजिएगा आप वहाँ, उसके बाद आप घुसेगा। अगर वो मानते हैं घुसेगा। आप रेडी है? नहीं मानते हैं, वही बोल रही हूँ ना, मैं नहीं मानती, हमारे बच्चे मानते हैं। मानते की बात नहीं, आपका अधिकार नहीं है घुसने का, तो आपको घुसना नहीं है मैडम। आप बता दूं आज सीधा स्पष्ट बात, आपको पढ़ाने का अधिकार है, केवल पढ़ाइए। विश्व को भगा रहे हो, वहाँ परमात्मा कर रहे हो, भाई आपको पढ़ाना केवल पढ़ाइए ना। बच्चे पर शिकायत कर रहे हैं, तब यहाँ खड़ी हूँ मैं, मेरी खुशी नहीं है आपको खड़े होने का। बच्चे क्या शिकायत, कोई नहीं शिकायत कर रहे हैं, आपको घुसना नहीं है यहाँ मैडम। आप सीधी बात, मैं ज्यादा बात नहीं करूँगी आपसे, ज्यादा बात मैं भी नहीं कर रही हूँ, आप सीधी बात बता रही हूँ। दीदी लोग देखे, मैं मुझे बिल्कुल शौक नहीं चर्चा सीधे करने का, और मेडिटेशन नहीं कराना है आपको, नहीं कराना है, नहीं कराना है मैडम। आप समझ रहे हैं, आपको नहीं कराना है। इन बच्चों की जवाबदारी मेरी भी है, है ना, मेरी भी तो नहीं, आपकी नहीं है, आपकी क्लास तक है, आपकी क्लास तक है। आप क्लासरूम यहाँ तक नहीं चाहिए, जब तक बच्चे नहीं चाहते तब तो आप बिल्कुल सीखे ही नहीं, क्योंकि यहाँ की जो प्राधिकारी है उनकी जवाबदारी है। हाँ, मैं भी समझती हूँ। आप समझ रहे हैं ना, उनके ऊपर आए गए, तो उसके बाद अपना अधिकार आप अपने तक सीमित रखिए। ये लास्ट वाला नहीं है मैडम, आप और नहीं घुसेंगे। अब आपके पास आप जाने, आप ये बात डीओ सर को बताइए, ये बात कलेक्टर सर को बताइए, वो मान लेते हैं आपकी बात, तो मैं वहाँ आपको अनुमति दे दूंगी। आप मिलिए, चलते हैं, आप सोमवार को आ जाइए। फिर माउंट आबू जा रही नहीं, माउंट आबू जा रहे नहीं के लिए ना, मुझे माउंट आबू से मतलब नहीं है, मुझे बच्चों से मतलब है। यहाँ का अगर आपका अनुमति लेना है तो आप देखिए, भाई आपको माउंट आबू जाना है तो आप जाइए। क्या जरूरत है, मेरे को ऐसी भी कोई जरूरत नहीं, बच्चे परेशान हैं तो मैं सुन के मानवता की खातिर मेरे को उतनी शक्ति है कि मैं भगा सकती हूँ। नहीं, आप भगाना छोड़िए, आप अलग काम कर दिए, तो पढ़ाना छोड़ दीजिए, आप केवल इविल सोल नहीं, परेशानी होगा तो आप नहीं घुसिएगा आज से, सीधी बात। कोई बात, जरूरत ही नहीं है। हाँ, जरूरत यहाँ पे, यहाँ क्योंकि आपका प्राधिकार, हाँ मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन जब बच्चे परेशान से आप बात कर रहे हैं मैडम, मुझे नहीं लग रहा है कि आप क्लासरूम पता नहीं आप सिविल सोरी घुमा रहे कर रहे हैं। नहीं देखो, एकदम कम अच्छे बच्चे कैसे 13 साल से फर्स्ट और सेकंड डिवीजन आ रहे हैं, कभी सोचा है सरकार ने? जबरदस्ती करके दबाव डालते हैं, ये करो करके अपने दिन से कर रही है बहुत दिन ऐसे, तो मना करम क्या बोलते हैं? लोग बदल गए हो। बदल गया हो? हाँ, और कौन है बच्चा मन बड़े लड़की पीछे आता बताओ क्या करते? स्कूल में भी क्लास आते फिर 2 मिनट खड़े हो जाते हैं। हाँ, फिर शक्तिमान है 2 मिनट ऐसे बोलते हैं। हाँ, आश्रम में फिर बाबा बोलते हैं, बाबा और पढ़ाती क्या हूँ? पढ़ाती नहीं पढ़ाती है, बाबा पहले सिखाती जी, तभी कुछ हल नहीं निकला। बदलना है इसको थोड़ा देर में बहुत आती है। फिर कौन क्लास से पढ़ा रही हो? 9th 10th को
छुट्टी करो। सब बच्चा निकाले तो पर भी अभी क्या क्या करते हो कैसे बताओ, डिटेल बताओ मुझे। टेबल बैठ के क्या करा रही थी? मेडिटेशन मतलब कैसे करें? मैम ठीक है, जाओ अभी ठीक है बोल रही फिर आप लोग लोड करके ला रहे हैं क्या कुछ कर रही थी शरीर में? आपको बोल रही है ऐसा कुछ करो ऐसे करो करके? मेडिटेशन करो, तुम लोग भी करो। पूरा बच्चा चल लगा आप समझ जाओ वहीं पर ध्यान करें। मेडिटेशन होता है वो सबके साथ होता है, वो अलग चीज होता है, लेकिन ये बाबा वाला चीज होता है वो दबाव डाल रहे हैं ना आपके ऊपर। अब मेडिटेशन में क्या बोलते हैं, क्या क्या कैसे करना बोलते हैं, डिटेल बताओ। मास्टर सर्वशक्तिमान नवीन नवीनाशक सफलता मूर्ति मैं इष्ट देवी मैं सफलता मूर्ति। अच्छा, और पहली बार घुसी? मैम बोले उसके बाद नहीं घुस रहे थे, आज मैम नहीं है इसी कारण से पीछे से जाके घुसे हैं मैम। पीछे वो तरफ से जाके घुसी ना, तो मैं कैसे करे मोड़ देखी तो हम काली जैसे मोड़ते और बकर बकर कर दी के मैडम, और मैं जाके बच्चा मन के झोंड में बैठ गई। हम कितना ओकर परेशान हो गए। सभी बंद करा दी बच्चों को? नहीं 8 नंबर के मन 8 नंबर के लोग को? जी। अब स्कूल में क्लास में भी करवाते हैं। क्लास में भी ऐसी बस ही हाँ, तो पढ़ाई नहीं आ वही करेला। अब हमने दबाव डालते वो दुनिया भर के काली करत रही, हम नहीं करके हम के हमारे रसोई में जाके इतना हमारे साथ पूरा रसोईया मन के साथ पकड़ कर से मैडम हम दुख के दे देते। ये आदिवासी कन्या आश्रम है ग्राम सिंगार भाट कांकेर का, और वहाँ मुझे पता चला कि वो एक शिक्षिका है, उनके द्वारा बच्चों को जबरदस्ती मेडिटेशन के नाम पे कुछ वो क्या करा रही थी पता नहीं, वो भूत प्रेत का साया बता रही हैं। पूछने पे बताती हैं कि वो इविल सोल को भगाने का काम कर रही है। अब मुझे यह समझ नहीं आता एक शिक्षिका ऐसे शब्दों का कैसे उपयोग कर सकती है। और ये शिकायत मुझे बच्चों से मिली थी, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे गाँव के भी पढ़ते हैं, और कुछ समय पहले हमारे सरपंच और गाँव के गणमान्य नागरिक भी गए हुए थे, उनके द्वारा भी मुझे खबर पता चला था कि कुछ वहाँ मैडम है जो ऐसे कुछ वो करा रही है करके। और मैं बिल्कुल औचक निरीक्षण में पहुंची, और मैं तो उनको मैंने रंगे हाथ पकड़ा था। और जैसे मैं गई, वहाँ के जो रसोई है उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों को उन्होंने बंद कर रखा था कमरे में, और मैं गई हूँ, बच्चे बाहर आए हैं। और जैसे गई हूँ, मैडम नीचे उतर रही थी और मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ? और जबकि उनका प्राधिकार है भी नहीं, उनका प्राधिकार केवल क्लासरूम तक है, और वो कहना चाहिए छात्रावास में प्रवेश कर जाती हैं। और कब प्रवेश करती हैं? जब वहाँ की हॉस्टल वार्डन वहाँ अनुपस्थित है, बिना उनके परमिशन के वहाँ प्रवेश करती हैं और बच्चों को इस प्रकार का कार्य कराती हैं बिना उनकी परमिशन के। अब मुझे ये नहीं लगता जहाँ तक सही हो ये। और ये शिकायत बच्चों बहुत कर रहे थे कि मैडम हमारे साथ जबरदस्ती किया जा रहा है ये, और उनको ये नहीं करना चाहिए। और कहूँगी ये दूर अंचल के आदिवासी बच्चे आते हैं, काफ़ी छोटे बच्चे हैं, ध्रुव, कोलीबेड़ा, बहुत जिले भर के बच्चे आते हैं, और उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाना बिल्कुल गलत है। और कई बच्चों का तबीयत भी खराब हुआ है, पता चला इस संबंध में। तो मुझे ये लगता है कि इनके संबंध में ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, उनको तो यहाँ से बर्खास्त किया ही जाना चाहिए। मैं सरकार से और प्रशासन से ये अपेक्षा करती हूँ कि वो यहाँ से उनको मैडम को ठीक कराए। सबसे पहले तो उनको दिमागी इलाज कराएँ, क्योंकि उनका मेंटल कंडीशन भी पता नहीं, वो जिस प्रकार से बातें कर रही है, मुझे तो नहीं लगता वो कहीं शिक्षा देने के लायक भी वो बातें कर रही हैं। स्टेटस वगैरह में इसी का हाँ, उनका मोबाइल स्टेटस भी मैंने देखा है, जिस प्रकार से बातें कही हैं, परमात्मा को जोड़ने की बातें, भूत-प्रेत भगाने की बातें, और वो बोल रही कि उनके में कुछ शक्ति है। तो मैं बोली भई आप उसमें शक्ति है तो आप वही काम कीजिए, पढ़ाने का काम छोड़ दीजिए। और इस तरह की बातें शिक्षिका को शोभा नहीं देती हैं। और मुझे लगता है जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनके एक शिक्षा के भरोसे बच्चे को छोड़ते हैं, और काफ़ी पेरेंट्स चिंतित हैं कि हम किसके भरोसे अपने बच्चे को छोड़ दिए हैं। तो इसके ठोस कदम उठाते हुए मैडम को बिल्कुल तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये अपील करूँगी प्रशासन से।